राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं और ऐसे में दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारी संवाददाता प्रार्थना शर्मा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र पहुंची और लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट। कालकाजी विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहां से आम आदमी पार्टी से आतिशी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से अलका लांबा और वहीं तीसरी तरफ से बीजेपी का नामी चेहरा रमेश बिधूड़ी है। यहां पर इस बार फाइट फैक्टर कैसा होगा, जनता की राय क्या होगी, जनता के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे, जनता किस पर विश्वास जताएगी, आइए चलिए जान लेते हैं। सर, नाम जानना चाहूंगी आप? मेरा नाम सुशील कुमार। सुशील जी, इस बार यहाँ पर कालकाजी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है, माहौल क्या कह रहा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी से श्री रमेश बिधूड़ी जी आ रहे हैं, कांग्रेस से अलका जी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी जी आ रही हैं। जो त्रिकोणीय मुकाबला टफ कंपटीशन है, आने वाली 5 तारीख को ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लेकिन चूंकि आतिशी जी यहाँ सीएम है और इस इलाके की कालकाजी में रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छी कैंडिडेट है, अच्छा कर रही है, इलाके में भी काम अच्छा कर रही है। और मैंने अपनी लाइफ में एक इतनी अच्छी सीएम जो जिसके अंदर प्राउड नाम की चीज़ नहीं है, वो मैंने देखा कि उनमें नहीं है वो बात। सर, कालकाजी विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का है, क्या लग रहा है आपको? आपको लग रहा होगा कांटे की टक्कर का, हमें तो नहीं लग रहा कांटे की टक्कर का, हमें तो वन साइडेड लग रहा है। वन साइडेड कैसे लग रहा है? बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत पुराने हो गए हैं आम आदमी वाले, इतने वादे इनके 10-10, 5-5, 10-10 साल हो गए, तो नेचुरली चेंज तो चाहिए ही हमें। चेंज तो जरूरी है ना जी। एक ही आदमी लगातार बैठा रहेगा तो फिर उनकी मोनोपोली हो जाती है। और कांग्रेस का क्या हाल है, क्योंकि अलका लांबा भी एक बड़ा कैंडिडेट है। कैंडिडेट बढ़िया, अगर वो चांदनी चौक से रहती तो अच्छा रहता। उन्होंने अपनी जगह छोड़कर आई है तो उनको थोड़ी मुश्किल तो होगी, लेकिन तब तक ऐसे ही जो वोट बैंक है बेसिकली आपने देखा होगा आम आदमी का और कांग्रेस का सेम है, तो हो सकता है आम आदमी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। जनता के स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आम जनता की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लोग जब सोच के जाएंगे तो क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? मैडम, वोट तो आज की डेट में काम को वोट पड़ती है। जो कैंडिडेट काम करेगा उसको वोट पड़ेगी। आज की डेट में जो आप समझिए कि अभी जो है हम लोग प्रिंसिपल है, विधानसभा जो है प्रिंसिपल बन चुकी है और 3 हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं। 33 34% की जो वोट है वो वहां जाके पता लगेगा, काम को वोट पड़ेगी। सर, आपको क्या लगता है, दिल्ली में सत्ता पलटनी चाहिए या जो चल रहा है सही चल रहा है? देखिए, फिलहाल तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सही कर रही है। हमारा जो निजी अनुभव है उस हिसाब से वो सही लग रही है। ठीक है, सत्ता परिवर्तन का मतलब है कि अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है तो वो भी पब्लिक के हित के लिए ही है। कम से कम अपोजिशन में कोई किसी को कहने के लिए मौका तो मिलता है ना कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। अगर एक आदमी पूरी मेजोरिटी में रहता है तो वो भी अपनी मर्जी में कई काम ऐसे हैं कि जो नहीं भी करने वाले वो भी कर दिए जाते हैं। लेकिन ठीक है, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट काम कर रही है वो अपनी जगह सही है। फिर ऐसे उससे हम सहमत है, कुल मिलाकर सहमत है। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, वोट मिलना चाहिए, वोट काम को मिलना चाहिए। राजनीति तो हर पार्टी करती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, कोई भी हो, लेकिन जनता सब जानती है और इस बार जो वोट पड़ेगी वो काम को पड़ेगी। विकास को लेकर क्या सोचते हैं कि दिल्ली में विकास हुआ है, जैसे कि देश की राजधानी और रिप्रेजेंट करती है इन द वर्ल्ड? वेल, अगर हम बाकी कंट्रीज की कैपिटल सिटी को देखेंगे तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक उस लेवल पे पहुंच पाया दिल्ली कि ये पूरे इतने बड़ी कंट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट जीडीपीज इन द वर्ल्ड का कैपिटल है। कुछ एरियाज ऑफ कोर्स वेल डेवलप्ड है, जैसे कि भारत मंडपम बहुत सुंदर है और वहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, पर अभी भी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिटी। तो हाँ, आई थिंक देयर इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, फॉर इम्प्रूवमेंट टू। ऐसे जैसे कि मैंने बताया, पॉडकास्ट मैंने सुनी थी, तो एज केजरीवाल सेड दैट ही वांट्स टू मेक इट अ सिटी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्लोबल स्टेज। सो उसके अंदर भी टाइम है आई थिंक, एंड या इट विल टेक टाइम, पर इफ व्हाट ही सेज एंड व्हाट द पॉलिटिशियंस एक्चुअली प्रॉमिस, आई थिंक वी कैन मेक समथिंग गुड। आपको क्या लगता है दिल्ली में विकास की दर कैसी है? एज अ स्टूडेंट अगर आपसे बात कर लूँ, विकास कई जगह भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर ऐसा जैसे उसने कहा कि
हम हर चीज़ को, हर जगह को ऐसा नहीं दिखा सकते कि दिल्ली हमारी दिल्ली है, ये हमारी दिल्ली है। मतलब बाहर से लोग आते हैं तो कई जगह, जैसे भारत मंडपम हो गया और सीपी हो गया, जगह जगह गंदगी और ये सब वो चीज़ें कहीं कहीं लैक करती हैं। दिल्ली में अभी ज़रूरत है विकास की या सब बढ़िया चल रहा है? एज अ न्यूट्रल स्टैंड लूँ तो विकास हो भी रखा है, कई कई जगह कुछ विकास नहीं भी हो रखा है, और यानी कि और विकास की अभी ज़रूरत है। हो सकता है हर जगह हो सकता है विकास का, क्यों नहीं, ज़रूरत हो तो हो सकता है। क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? क्या क्या डेवलपमेंट्स? एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर, क्या लगता है क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए दिल्ली में, जो कि राजधानी रिप्रेजेंट करती है इन द वर्ल्ड? ये जो फ्रीबीज की बात करी, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक ये जो अभी 2100 रुपये, वो कुछ ज़्यादा ही था। आई थॉट कुछ ज़्यादा ही था वो। आपको क्या लग रहा है? मतलब कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, बाकी भी डेवलपमेंट देख के बात करिए। बाकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और लोगों को खाली ये देख के कि फ्री में मतलब फ्री वुमेन्स के लिए है, इसको देख के वोट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम थे कालका जी विधानसभा में, और यहाँ पर हमने जनता के स्थानीय मुद्दे जाने, और जनता से भी हमने जान लिया है कि इस बार फाइट फैक्टर क्या रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के लिए। तब तक के लिए मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ जी मीडिया।